पहाड़ी इलाके का वो जंगल जहां इंसान शायद ही कभी जाते हों, आज फिर किसी अजनबी का इंतजार कर रहा था। उस जंगल का नाम था कौशलगढ़ का जंगल। कहते हैं यहाँ एक पुरानी आत्मा रहती है, एक चुड़ैल जो रात में पेड़ों से उलटी लटती है और जिसकी चीखें सिर्फ वही सुन पाता है जिसका अंत पास आ चुका होता है। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, अर्जुन, मोहित और नील। शहर के रहने वाले, एडवेंचर के शौकीन। तीनों को भूतिया जगहों पर घूमने का जुनून था। इंटरनेट पर उन्होंने पढ़ा था कि कौशलगढ़ का जंगल भारत का सबसे डरावना जंगल कहलाता है, जहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। मोहित बोला, अगर वहाँ सच में चुड़ैल है तो हमें वहाँ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए। नील ने हंसकर कहा, तू पागल है क्या? वहाँ से जो भी गया है वो लौटा नहीं। अर्जुन ने बीच में टोका, चलो एक बार चलते हैं, सच और झूठ का पता चल जाएगा। तीनों ने अगली ही रात एक कार में कैमरे, टॉर्च और थोड़ी दारू लेकर निकलने का प्लान बना लिया। रात 11 के समय पे सार जंगल के पास पहुंची। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। नील ने खिड़की से बाहर देखा, यार ये पेड़ कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे हैं। मोहित हंसकर बोला, डर गया क्या? ये बस पेड़ है। पर अर्जुन के चेहरे पर हल्का डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, शोर बंद करो, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तीनों ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। जंगल की गहराई से कोई हल्की फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या। मोहित ने कैमरा ऑन किया, वो आवाज रिकॉर्ड करनी है, चलो अंदर। जंगल के भीतर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। ठंडी हवा अब जैसे जहर बन चुकी थी। हर झोंका मानो कानों में कुछ फुसफुसा रहा था। नील ने कहा, यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अर्जुन ने उसे घूरकर कहा, अब डर मत दिखा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की शाखाओं पर कुछ झूल रहा था। मोहित ने फोकस किया, क्या है ये? टॉर्च की रोशनी जरा और पास गई तो सबकी सांसें थम गईं। एक औरत का सूखा हुआ शव था जो उल्टा लटका हुआ था। उसके बाल हवा में झूल रहे थे और चेहरा पूरा सड़ चुका था। मोहित ने कैमरा नीचे गिरा दिया, ये क्या बकवास है यार। नील पीछे हटने लगा, चलो यहाँ से चलते हैं अर्जुन। लेकिन अर्जुन जैसे किसी ट्रांस में था। उसकी नजर उस लटकी हुई लाश पर टिक गई थी। वो बड़बड़ाने लगा, वो हिल क्यों रही है? हवा तो बंद है। और सच में पेड़ की कोई शाख नहीं हिल रही थी, सिर्फ वो लाश हिल रही थी, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। अचानक हवा का एक झोंका चला और पेड़ से गिरा हुआ कोई काला कपड़ा अर्जुन के मुंह पर आते की लगा। वो चिल्लाया, ओह हटाओ इसे। जब मोहित ने वो कपड़ा हटाया तो देखा अर्जुन की गर्दन पर लाल निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने अपने नाखून गड़ा दिए हों। ये क्या हो गया तुझे? पता नहीं, कुछ ने पकड़ा था। नील ने रोशनी इधर उधर घुमाई। पेड़ के पीछे कोई सफेद साया भागा नजर आया। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रात 8:17 AM। तीनों अब जंगल के बीच फंस चुके थे। रास्ता गुम हो गया था। फोन में नेटवर्क नहीं और ऊपर से टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने को थी। मोहित ने कहा, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो सुबह तक मर जाएंगे। अर्जुन बोला, शांत रहो, मैं रास्ता याद है। पर वो जिस दिशा में चला वो रास्ता नहीं था। वो और अंदर की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ अब पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे सबकी नजर उन्हीं पर हो। हवा में अब भी वो फुसफुसाहट गूंज रही थी, पर अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्यों आए हो मेरे जंगल में? नील ने कांपते हुए कहा। किसकी आवाज थी ये? मोहित ने कैमरा ऊपर किया और तभी पेड़ की ऊंचाई पर कुछ झूलता दिखाई दिया। एक औरत, उलटी लटकी हुई, काले बाल जमीन तक लटकते हुए, आंखें पूरी सफेद। वो हिल रही थी धीरे धीरे और फिर अचानक उसने सिर सीधा घुमा लिया। अर्जुन ने चीख मारी और भागने लगा। मोहित और नील पीछे दौड़े पर वो औरत पेड़ से उतर चुकी थी। नहीं, गिर नहीं रही थी, हवा में तैर रही थी। उसका शरीर सीधा पर चेहरा अब भी उल्टा था। उसकी जुबान लंबी और नीली और आंखें जल रही थी। वो चिल्लाई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? नील ने टॉर्च फेंक दी और भागते हुए कहा, अर्जुन जल्दी भाग। पर अर्जुन नहीं भागा। वो वहीं खड़ा रह गया जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। और फिर चुड़ैल उसके पास आई, धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमी, उसके कान में कुछ फुसफुसाई और अर्जुन की चीख हवा में गूंज उठी। नील और मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अब वहां नहीं था, बस एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी शाखा पर अर्जुन का शरीर उल्टा लटक रहा था। मोहित गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हमारे साथ क्या हो रहा है? नील ने उसका हाथ पकड़ा। भागना होगा, बस भागना होगा। दोनों भागे, पर हर रास्ता उन्हें वापस उसी पेड़ के पास लाकर खड़ा कर देता। हर दिशा एक जैसी, हर पेड़ की शाखा से कुछ झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। कभी बालों का गुच्छा, कभी कपड़ा, कभी सूखा चेहरा। नील चिल्लाया, ये जंगल गोल गोल घूम रहा है। रात 2:45 बजे।
अब दोनों थक चुके थे। मोहित जमीन पर बैठ गया। नील, अब नहीं भाग सका मैं। नील ने कहा, अगर रुके तो मर जाएंगे। पर तभी हवा में फिर वही आवाज आई, तुम दो रह गए। मोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कैमरा ऑन किया और कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो इंसान के लिए देखना नामुमकिन था। पेड़ों से दर्जनों औरतें उल्टी लटकी हुई थीं। उनके बाल नीचे जमीन को छू रहे थे और हर एक का चेहरा अलग अलग दिशा में घूमता हुआ। उनमें से एक आगे बढ़ी। उसके मुंह से वही आवाज निकली, हर साल मैं 3 लेती हूँ। नील ने कांपे हुए पूछा, 3? वो औरत बोली, 3 जो रात में इस जंगल को ललकारते हैं। और अगली ही पल मोहित के शरीर को जैसे किसी ने हवा में उठा लिया। वो चिल्लाया, बचाओ नील, बचा। लेकिन आवाज अधूरी रह गई। वो पेड़ की शाखा में जाकर उल्टा लटक गया। अब बस नील बचा था। वो भागता चला गया। रास्ते में गिरा, उठा, फिर दौड़ा। जंगल खत्म नहीं हो रहा था। हर दिशा में वही फुसफुसाहट, वही हवा, वही ठंडक। आखिरकार उसे एक पुराना मंदिर दिखा, टूटी हुई मूर्ति और सामने दीपक की हल्की लौ। वो अंदर घुसा, बचाओ भगवान। लेकिन मंदिर के भीतर किसी की उपस्थिति महसूस हुई। पीछे देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। वो उसी चुड़ैल की थी। अब वो उलटी नहीं, सीधी खड़ी थी। उसके पैरों से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने ताजा काटा हो। वो बोली, अब तू तीसरा है। नील ने जोर से दरवाजा पीटा, पर दरवाजा नहीं खुला। चुड़ैल आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर हाथ रखा, डर मत, अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। और तभी मंदिर के बाहर जोर की बिजली चमकी। एक पल को सब रोशन हुआ, फिर अंधेरा। जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो मंदिर के पास एक टूटी हुई कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ एक ही फ्रेम रिकॉर्ड था। 3 लोग पेड़ से उल्टे लटके हुए। आज भी कहा जाता है, कौशलगढ़ के जंगल में रात के बाद मत जाना, क्योंकि वहाँ जंगल की चुड़ैल अब भी उलटी लटकी रहती है, हर साल 3 नए शिकारों की तलाश में। और अगर कभी रात में तुम्हें पेड़ों के ऊपर कुछ हिलता दिखे तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा नाम ले चुकी हो।